नहीं, लेकिन सवाल ये शिवदान सिंह जी, सवाल ये है, मैं बार बार सभी मेहमानों से पूछ रहा हूं, सिक्किम से ही क्यों भारत को उकसाने की कोशिश चीन कर रहा है? चीन के साथ हमारी सीमा बहुत लंबी है, वो किसी और भी जगह को चुन सकता था, और चूंकि आप सिक्किम में रहे हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तिब्बत पर कब्जा किया था चाइना ने जी, उसके बाद में चीन का इरादा सिक्किम पर भी कब्जा करने का था, मगर उससे पहले 1977 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, जिससे चीन को यह मौका नहीं मिला कि सिक्किम को अपने अंदर मिला ले। अच्छा, तो तब से इस ग्रज को चीन कैरी कर रहा है कि ये हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था जिसको भारत ने कब्जा कर लिया है। इसलिए चीन हमेशा सिक्किम की तरफ अपना इशारा करता है और बार बार सिक्किम को कब्जा करने की कोशिश करता है। इसलिए 86 में जब भारतीय सेना तिब्बत पठार पर ऊपर पहुंची थी, तो उससे पहले कि चीन हमारे ऊपर अटैक करके सिक्किम पर कब्जा कर लेता, हम लोगों ने वहां पर मोर्चे लिए और चीन की कोशिश को नाकाम किया। उसके बाद से चीन अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है कि भारतीय सेना ने मेरे इरादों पर पानी फिरा दिया है। तो इस प्रकार से वो इस तरह की कोशिश करके दोबारा से वहां पर तबाही पैदा करना चाहता है, जिससे सिक्किम की जनता तंग होकर के भारत के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। जी, सुमित कुछ कह रहे हैं, उसके बाद टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। आप जो कह रहे थे कि सिक्किम ही क्यों, सिक्किम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए। 2013 के दृश्य याद करिए जो उत्तराखंड की स्थिति थी। तो ये सिर्फ सिक्किम की बात नहीं हो रही है, कुल मिला के उस क्षेत्र में चीन हमेशा से कोशिश कर रहा है, और वर्षा एक ऐसा सॉफ्ट टूल उसे मिल गया है वर्षा के समय या दूसरे समय कि जिस तरीके से वो भारत को क्षति पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है भारत की तरफ से कि भारत अभी तक उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख रहा था। कि देखिए, एक बात तो ये साफ है कि वो नेचुरल लेक वहां पर है, और लेक अगर बना हुआ है और पानी अगर ज़्यादा होगा, वो अर्थक्वेक के माध्यम से भी वो रिस सकता है। वहाँ पर एवेंचर आ जाए, आइस एवेंचर आ जाए, तब भी वो संकट में आ सकता है। ग्लेशियर अगर मेल्ट करे तब भी पानी का वहाँ पर प्रतिशत बढ़ेगा और नीचे की तरफ वो आ सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए, और चीन सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन अब इस तरीके से इसको देख रहा है कि किस तरीके से उसकी स्थिति मजबूत हो और वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। तो अब भी तक भारत इस दिशा में क्या क्या था और आगे क्या करने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। टीपी त्यागी जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जी देखिए, आपने ये सवाल किया कि अगर चीन को भारत के खिलाफ एक्शन ही लेना था तो उसने इस तरह का क्लाउड सीडिंग करने की क्या जरूरत थी, वो और भी कुछ कर सकता था। देखिए, 2015 में जब जी जिनपिंग आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया था, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसमें कई किस्म की कमांड स्थापित की गई थी, जिनके अंदर साइकोलॉजिकल वारफेयर, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर वगैरह वगैरह ये की गई थी, जिसमें ये थ्योरी थी कि जब आपको किसी दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेना है तो आपको चारों तरफ से एक्शन लेना है। अब चारों तरफ से एक्शन उसका दिख रहा है कि हाँ, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर 3,500 किलोमीटर के बॉर्डर पे 60 फ्रिक्शन पॉइंट हैं, तो उनमें से कम 25 फ्रिक्शन पॉइंट पे वो कहता है कि साहब ये मेरे परसेप्शन के अंदर ठीक नहीं है, मेरा तो आगे तक हिस्सा है। जैसा वो वहां कर रहा है वैसा ही वो यहाँ कर रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूशियस थ्योरी है कि गोली चलाने के बजाय ही अगर कोई रास्ता निकला है जीतने का तो वो सबसे बढ़िया है। इसलिए चीन ने किया। अब ये जो किया ये अचानक नहीं किया सर, उसने एक बाकायदा प्लान बनाई, एक बार नहीं कई बार, एक अखबारों में नहीं कई अखबारों में चीन के अंदर ये बताया गया कि हम 2050 तक 5 युद्ध लड़ेंगे, और जिसमें एक युद्ध साउथ तिब्बत के लिए होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए होगा। और वो अपनी उस थ्योरी पे काम करते रहे कि मेरे हाथ में जो हथेली है वो तिब्बत है, और ये जो 5 उंगलियां हैं ये नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, ये 5 उंगलियां हैं। तो ये जो कुछ कर रहा है, वरना उसने मंगोलिया में क्यों नहीं किया? 14 देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं, वहां तो नहीं हुई क्लाउड बस्टिंग, यहीं पे क्यों हुई?
तो इसका मतलब ये है कि वो एक कैलकुलेटेड प्लान के अंतर्गत हर अवेलेबल मींस के थ्रू कर रहा है। और ये जो कर रहा है अब इस वक्त, यानी कि नाउ वी कम टू द टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम पे इसलिए कर रहा है कि एशिया के अंदर वो तो हिंदुस्तान को अपने बराबर का मानता ही नहीं था, लेकिन G20 के बाद और चंद्रयान 3 के मून पे सफल लैंडिंग के बाद जब हिंदुस्तान का कद बढ़ा तो नेचुरली जो सबसे ज्यादा जलन हुई वो चाइना को हुई। तो अब चाइना कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैले, तकलीफ हो, बर्बादी हो, तो वो हर एंगल से ये काम कर रहा है। और दूसरी बात, कोई भी शायद ऐसा देश नहीं होगा दुनिया में, चाइना में जितनी कंपनीज हैं, जितने स्टूडेंट हैं। जी जी बोलिए, पूरा कीजिए। कैमरा ऑन करो भाई। चाइना की जितनी कंपनीज हैं, चाइना के जितने स्टूडेंट हैं, जितने ट्रेवलर हैं, जो लोग वीजा पे दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो अपना काम तो करें ही करें, मगर एक कॉमन शर्त सबके साथ रहती है, और वो ये रहती है कि जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी उस देश की, वो आप हमें देंगे। और इसलिए यहाँ की सारी जानकारी तो अब पता लगना शुरू हुआ है, लेकिन ये कब से कार्रवाई चल रही होगी। चीन एक खुफिया तरीके से काम करने वाला देश है, हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। और टीपी त्यागी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रखा, और 2050 का जो विजन ड्रैगन का चीन का आपने रखा है, शी जिनपिंग का आपने रखा है, वो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी अब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा वक्त भी आ गया है। और जहां तक मुझे लगता है इसे एक नया टर्म दिया जा सकता है, नेचर वॉरफेयर का। जिस तरह से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके, उस तरह से कृत्रिम बारिश कराकर सिक्किम में तबाही मचाई, कल को उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं पे भी इस तरह की तबाही हो सकती है। और ये ऐसा टूल है जिस पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल है कि भाई बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, इसमें हम क्या करें। और इसका इन्वेस्टिगेशन भी बहुत टफ है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चाइना बहुत दिन से कर रहा है। मैं सभी मेहमानों को बताऊं और दर्शकों को बताऊं कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक स्टोरी पढ़ रहा था, जिसमें लिखा गया था कि चाइना किस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया के मुल्कों को कमजोर कर रहा है। और इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने टिकटॉक इजाद किया, जिस टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया। हालांकि दूसरे नाम से अब वो दूसरी कंपनी चला रही है, लेकिन वो एक तरह के युवाओं को बीमारी देने की कोशिश हुई। आज का युवा उस टिकटॉक रूपी सोशल मीडिया में इतना व्यस्त है कि उसको देश के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोचने का बहुत कम वक्त मिल पाता है। अब मैं सभी युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टिकटॉक चीन का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह दुनिया जानती है और उसका खुलासा हो गया है। सुमित जी, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्लाउड सीडिंग जैसे टूल को काउंटर कैसे करेगा भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कि उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये कहना कठिन है कि जो आसमान में आप बादल देख रहे हैं वो नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है, वो चाइना की तरफ से आ रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम सिक्किम की जो स्थिति है उसको बचा सकते थे, सिक्किम को इस विपरीत परिस्थिति से। ऐसा नहीं हो पाया। अब मेरा इसीलिए ये मानना है कि अब आने वाले समय में भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इस समस्या को डील करे, ये मेरे लिए भी एक बड़ा रुचि का प्रश्न है। दूसरी बात ये भी याद रखिए, आपको याद होगा पिछले साल की बात है कि जब अमेरिका में एक बैलून वाला किस्सा आया था, जब मार गिराया जो चीन का बैलून था, और चीन ये कह रहा था कि नहीं, हमने इसे ऐसे ही भेजा था, आपके तरफ चला गया, लेकिन ये जानबूझ के इस तरीके से किया गया था ताकि उसको इंटेलिजेंस का कुछ इंपॉर्टेंट खबर मिल सके। अब इससे ये समझा जा सकता है कि चीन किस हद तक, किस तरीके से पूरे दुनिया की जो व्यवस्था है उसको सबोटाज करने के लिए तैयार है और जा सकता है, और अपने हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे एक और चीज लगता है कि चीन इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब क्यों बड़ा प्लान कर रहा है और उसकी भनक होगी भारतीय एजेंसियों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा क्यों प्लान कर रहा है, मैं इस पर शिवदान सिंह का रिएक्शन चाहूंगा। चीन बड़ा क्यों प्लान कर रहा है, ऐसा शक क्यों जाता है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सिवात साहब भी आ गए, सिवात साहब से इसका जवाब ले लूंगा मैं। चीन की साजिश का शक इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक तरफ क्लाउड सीडिंग के आरोप लग रहे हैं सिक्किम में, दूसरी तरफ गलवान में उकसाने वाली हरकत करता रहता है, जहां गलवान में उसकी पिटाई हुई, भारतीय जवानों ने बहुत पीटा। दूसरी तरफ एक और फ्रंट अगर ले लें तो चीन की तरफ से लगातार इस तरह के बयान जारी होते रहते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप देखिए किस तरह का बयान आया। हमारे 3 अरुणाचल के खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में उन लोगों ने वीजा नहीं दिया। अभी चीन का एक बहुत बड़ा जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बन टोटा पर खड़ा होकर भारत के जो
सुरक्षा एजेंसी और जो भारत की स्पेस एजेंसी और बाकी एजेंसियां जो हैं रक्षा क्षेत्र के लिए जो काम करती हैं, उस पर निगाह रखने और जासूसी करने का काम कर रहा है। इस पर श्रीलंका के ऊपर भारत ने आपत्ति जताई तो श्रीलंका ने इसे खारिज किया और कहा कि हमने उसे रुकने का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन वो घूम यहीं रहा है और इसी तरफ आया है। सिवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं चीन की प्लानिंग क्या है, क्या करना चाह रहा है ड्रैगन? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। चीन जो है वो तैयारी कर रहा है। इसमें आप देखें, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, देखो मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका लद्दाख एरिया में, सिक्किम में भी मैंने सर्व किया और अरुणाचल में मैंने ब्रिगेड कमांड की। तो मैं ये कह सकता हूं जो चीन है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और उसकी नीयत ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वो अभी उसने बॉर्डर पे ये डिफेंस विलेजेस बनाए जो कि विलेजेस नहीं, डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। और ये सच्चाई है, ये जो 5 फिंगर्स वाली बात होती है बार बार, वो नेपाल को भी, भूटान को भी, सिक्किम को भी, लद्दाख को भी, अरुणाचल को भी वो अपनी टेरिटरी समझता है और आने वाले समय में वो किसी हद तक जा सकता है। जब बात आती है कि जो स्पाई शिप है इसकी हमन टोटा में आ रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि श्रीलंका एक डेप्थ ट्रैप में है। उसने हमन टोटा को 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया है, उसके कारण वो कह कुछ नहीं सकता। यूं तो विक्रम सिंघे जो बार बार कह रहे हैं हम उसको हार्बर नहीं होने देंगे, मगर जैसा पहला एक्सपीरियंस बताता है एंड में उसको श्रीलंका अलाउ करता है। और ये एक प्रकार से ऐसी स्पाई शिप है, ये जितने भी अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल है उस इलाके में घूम के ये पूरी की पूरी ओशन की स्टडी करती है और वो देश की जो सुरक्षा के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चीन अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसका हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, हमें अपना पूरा तैयारी करना है। और आपका स्पेशली लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लास्ट 10 साल में रेलवे लाइन बना ली है हमने, टनल बना लिए हैं हमने, भी एक प्रकार से अपनी जो विलेजेज हैं उनको मॉडर्नाइज किया है। ईंट का जवाब पत्थर का, यही भाषा समझता चीन। अगर आप देखें हमारी एयर पार, आज हमारी एयर पार की एक प्रकार से एज है चीन पे, क्योंकि हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, अपाचे अटैक हेप्टर और जो 2 स्क्वाड्रन राफेल के आने से ये जो एज है वो भारत की तरफ झुकी है। इसी प्रकार भारत की जो नेवल पावर है वो काबिल तारीफ है, स्पेशली मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं, ये चीन भली भांति जानता है। और इसीलिए वो अब जो इंडियन ओशन में अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी भेज रहा है। तो ये एक प्रकार से हमें चौकन्ना रहने वाली बात नहीं कहा, यही इसी के लिए शिवाज साहब चौकन्ना होने की बात तो ठीक है, लेकिन एक तथ्य तो ये भी है जिसमें पूरे विश्व भर में अभी चर्चा हो रही है। मैं लेटेस्ट अपडेट ट्रेंड आपको बता दूं, इसका जवाब मैं शिवदान जी से लूंगा, उसके बाद टीपी त्यागी आपके पास आ रहा हूं। चीन ने अपने नेवी को मजबूत करके अमेरिका के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की है, यानी जितनी ताकत समंदर में अमेरिका की है उसके लेवल में जाने की चीन की कोशिश है। और